हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट के लिए कुछ नहीं है, बस मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए डीजे शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम सीखेंगे और एंड। यहाँ पे जो और है दोस्तों, ये अंग्रेजी का और है। इसका मतलब होता है अथवा। जिस प्रकार क्वेश्चन पेपर के अंदर और लिखा होता है, हमें ऊपर वाला क्वेश्चन या नीचे वाले में से एक करना होता है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर कंडीशन है। और हमारे पास जितनी भी कंडीशन होगी, उन कंडीशंस में से कम एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। यदि एक कंडीशन भी ट्रू है तो वो कंडीशन तो उसका रिजल्ट ट्रू होगा और के केस में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखें आप, पहली जो मेरी रो है, उस रो के अंदर दोनों ही ट्रू है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो इसका रिजल्ट है वो भी ट्रू होगा। यदि मैं बात करता हूँ सेकंड कंडीशन की, तो सेकंड में आप देखेंगे यहाँ पर एक तो ट्रू है और एक फॉल्स है। मैंने बताया था और के अंदर दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, तो दोनों में से एक ट्रू है, यस ट्रू है। तो इसका भी हमें जो रिजल्ट है वो ट्रू मिलेगा। थर्ड की यदि मैं बात करता हूँ, तो थर्ड में क्या है, थर्ड में मेरे पास में क्या दोनों में से एक ट्रू है क्या? यस, दोनों में से कम एक ट्रू है। जितनी भी कंडीशंस होगी, कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7, उनमें से कम मिनिमम एक ट्रू होना चाहिए। और के केस में यदि एक भी ट्रू है तो वहाँ पर क्या होगा, जो रिजल्ट है वो हमेशा ही ट्रू होगा। अब लास्ट की हम बात कर रहे हैं। लास्ट में क्या है, लास्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। लास्ट में हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों की दोनों फॉल्स है। और मैंने बोला था कम से कम एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। तो इसलिए इसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट क्या होगा, इसलिए इसका रिज़ल्ट होगा फॉल्स। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमने ये देखा कि और वाले केस में कम से कम एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। यदि एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिज़ल्ट ट्रू होगा। जबकि एंड में क्या होगा दोस्तों, एंड में बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। एंड में इसका अपोजिट क्या होगा, एंड। यहाँ पर एंड लिखा है, इस एंड अंग्रेजी के एंड का मतलब है हिंदी में और। ये और क्या करता है, जितने भी कंडीशंस हैं वो सब की सब ही ट्रू होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, एंड के केस में जितनी भी कंडीशंस हैं सभी ट्रू होनी चाहिए। यदि एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट भी फॉल्स होगा। इसका मतलब जितनी भी कंडीशंस हैं सारी की सारी ट्रू है तो रिजल्ट भी ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो आप देखिए, मेरे पास जो पहला केस है, उस पहले केस में ही मेरे पास में ट्रू है। पहले केस में ट्रू है मेरे पास में, बाकी सेकंड केस में दोनों ट्रू नहीं है, थर्ड केस में दोनों ट्रू नहीं है, और फोर्थ केस में भी दोनों ट्रू नहीं है। तो और वाले में तो क्या था, कोई भी एक ट्रू हो। लेकिन एंड में क्या होगा, जितने भी कंडीशंस हैं वो सभी की सभी ही ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास में जितने भी कंडीशंस हैं वो ट्रू सिर्फ पहले वाले केस में ही है। बाकी में क्या है, बाकी में मेरा रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स आएगा, क्योंकि मेरे पास में जितने भी कंडीशंस हैं वो ट्रू नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसको समझेंगे, इसको याद रखेंगे। चलिए मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। ये देखिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पर डेटाबेस लिया है और इस डेटाबेस के अंदर आप देख पा रहे हैं, इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास सेल्समैन है और हमारे पास में रीज़न है और उनकी सेल्स है। हमें यहाँ बताना है कि वो एलिजिबल है या नहीं है बोनस के लिए, क्योंकि दीपावली आ रही, दीपावली बोनस देना है। तो दीपावली बोनस के लिए ये सेल्समैन एलिजिबल है या नहीं है, और उसकी एलिजिबिलिटी, जो उनको मिलने वाला बोनस है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों। उसकी एलिजिबिलिटी की यदि मैं बात करता हूँ
तो वो यहाँ पर दे रखी है, आपको दिखा दूँ मैं, यहाँ पर दे रखी है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर उनके एलिजिबिलिटी दी हुई है, देखिए। और एलिजिबिलिटी ये है कि कैंडिडेट, ये और का एग्जाम्पल है कि कैंडिडेट या उसका रीजन या तो वेस्ट हो या उसकी जो सेल्स है वो अबव 1.5 लाख रुपए हो, जब भी उसको बोनस मिलेगा, वह बोनस के लिए एलिजिबल होगा। कंडीशन यहाँ दे रखी है। अब हम इसी को चेक करवाएंगे, चलिए हम कंडीशन चेक कराते हैं वो एलिजिबल है या नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम सबसे पहले इक्वल टू में क्या, और, क्योंकि हम और अप्लाई कर रहे हैं, टैब की प्रेस करता हूँ। लॉजिकल 1 टेस्ट करवाना है पहले, तो लॉजिकल 1 क्या यहाँ लिखा हुआ, रीज़न। रीज़न कहाँ लिखा हुआ है, रीज़न लिखा हुआ मेरे पास में C2C कॉलम में, आप देख रहे हैं C कॉलम में रीज़न लिखा हुआ है। ये जो मेरा C कॉलम है, ये आप देख रहे हैं, ये C कॉलम रीज़न का है, तो मुझे यहाँ पर कॉलम C2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू रीज़न कौन सा होना चाहिए, इसका रीज़न होना चाहिए वेस्ट, या तो इसका रीजन क्या होगा, वेस्ट होगा, कोमा। अब लॉजिकल 2, मुझे सेकंड कंडीशन क्या है, सेल्स उसकी एबोव 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। तो सेल्स कहाँ लिखी है मेरी, सेल्स लिखी है मेरे पास में D2 में, तो D2 ग्रेटर देन, D2 की वैल्यू ज़्यादा हो किससे, 1.5 लाख से, 1.5 लाख से। और मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए फॉल्स है, ये फॉल्स इसलिए है, आपको मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए आप, ये यहाँ पर जूम मैंने किया है, ये फॉर्मूला आप यहाँ देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पर देखिए कि मैंने क्या लिखा है, हमारी जो कंडीशन थी वो कंडीशन थी ये, या तो उसका रीज़न वेस्ट हो या सेल्स उसकी 1.5 लाख से ऊपर हो, ज़्यादा हो, और लिखा, और का मतलब अथवा, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट था वो क्या होता, वो ट्रू होता। लेकिन हमारे पास जो पहला जो गणपत वाली कंडीशन है, इस सेल्समैन के लिए इसका न तो रीज़न वेस्ट है और न ही इसकी जो सेल्स है वो 1,50,000 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो इसका आउटपुट आ रहा है वो हमारे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अब मैं इसको पूरा नीचे तक करता हूँ सेलेक्ट, सेल रेंज को करता हूँ सेलेक्ट, और मैं यहाँ पर करता हूँ Ctrl+D। देखिए जहाँ पर ट्रू आ रहा है मैं वो बताता हूँ आपको, ये ट्रू कहाँ आ रहा है और क्यों आ रहा है। अब यहाँ पर ये आ रहा है ट्रू, तो ये ट्रू आने का रीज़न क्या है इसमें, ये ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ हीरालाल जो हमारा सेल्समैन है उसका रीज़न वेस्ट है, सेल्स तो नहीं है उसकी 1,50,000 ज़्यादा, लेकिन उसका रीज़न वेस्ट है इसलिए ट्रू दिखा रहा है। सेकंड जो मेरे कैंडिडेट है कपिल, इसके केस में क्या है, इसका रीज़न तो नॉर्थ है, यानी वेस्ट रीजन तो नहीं है, ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन तो इसकी क्या है, फॉल्स है, लेकिन कंडीशन 2 इसकी ट्रू है, इसलिए ट्रू है। मैंने बताया था आपको, और के अंदर जितनी भी कंडीशंस है उनमें से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, और यहाँ पर 2 कंडीशन थी उनमें से एक ट्रू है, इसलिए इसका आंसर ट्रू आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं महेश की बात कर रहा हूँ, तो महेश में सेकंड कंडीशन ट्रू है। आप देखेंगे यहाँ पर जुगनू के अंदर दोनों ही कंडीशन ट्रू है, उसका रीज़न भी वेस्ट है और सेल्स भी 1,50,000 ज़्यादा है। मैं रोहित की बात करता हूँ तो रोहित के लिए केवल सेल्स वाली कंडीशन ट्रू है। मैं सुमित की बात करता हूँ तो इसमें कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है। मैं रमेश की बात करता हूँ तो यहाँ पर ये कंडीशन इसकी ट्रू है। मैं महावीर की बात करता हूँ तो इसमें सेल्स वाली कंडीशन ट्रू है, और मैं रणधीर की बात करता हूँ तो इसके लिए दोनों कंडीशन ही फॉल्स है। तो इस तरह से हम दोस्तों यहाँ पर और को देखेंगे कि ये एलिजिबल है या नहीं है। अब हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं,
फॉल्स और ट्रू जो आ रहा है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, वो हम लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एंड वाला एग्जाम्पल समझा देता हूँ, फिर हम किस तरह करेंगे वो बताता हूँ मैं। लेकिन पहले हम एंड वाला एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। देखिए, ये एंड वाला एग्जाम्पल है जिससे आप एंड को समझ पाएंगे ढंग से। एंड मैंने बताया था आपको कि जितने भी कंडीशंस दी है वो सभी के सभी कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा, उसका रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स होगा। तो हमारी यहाँ पर कंडीशन ये है, कंडीशन यहाँ दे रखी है, आप देख सकते हैं, यानी कैंडिडेट का रीजन ईस्ट हो और सेल्स उसकी कम होना चाहिए, लेस देन 1 लाख रुपए, सेल्स 1 लाख से कम हो, हम यही चेक करेंगे। एक बार देखें यहाँ पर, इसका जो रीज़न है वो रीज़न तो क्या हो, ईस्ट हो और उसकी सेल्स लेस देन 1 लाख रुपए हो। तो इस तरह से हम इसको चेक करते हैं। अब हमारे पास जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में क्या क्या दिया हुआ है, सेल्समैन है, उनका रीज़न है और सेल्स है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा उसको नोटिस मिलेगा, क्योंकि उसका एक तो रीजन ईस्ट होगा और सेल्स 1 लाख से कम होगी, उसको नोटिस मिलेगा। आप देख रहे हैं रीज़न यहाँ पर है और सेल्स यहाँ पर है। रीज़न मेरा सी कॉलम में और सेल मेरे पास में डी कॉलम में। हम पहले वैसे ही चेक कर लेते हैं, मैनुअली इसको देखते हैं। तो हमारे पास में ईस्ट रीजन किस किस का है, ईस्ट रीजन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ईस्ट रीजन है, एक तो ये ईस्ट रीजन आप देख पा रहे हैं, ईस्ट रीजन एक तो इसका ये है, दूसरा ईस्ट रीजन इसका है और तीसरा ईस्ट रीजन इसका है। तो यानी इन तीनों के लिए पहली कंडीशन जो है वो तो ट्रू हो गई। इन तीन कैंडिडेट के लिए पहली कंडीशन तो क्या हो गई, ट्रू हो गई। कौन कौन तीन कैंडिडेट है, घनश्याम, महेश और सुमित के लिए पहली कंडीशन ट्रू है। अब बात करते हैं हम इनकी सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट को चेक करा वैसे ही हम इन्हीं की चेक करें। क्यों, क्योंकि एंड के लिए मैंने बताया था जितने भी कंडीशन हैं वो सारी ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी कंडीशन है वो सारी ट्रू है या नहीं देखते हैं। 1 लाख से कम हो, घनश्याम के लिए ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू है, तो भैया इसको तो नोटिस मिलेगा। महेश की बात करते हैं तो इसकी 3,20,000 रुपये है, इसकी सेल 1 लाख से कम नहीं है, इसको नोटिस नहीं मिलेगा क्योंकि एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, वो नहीं है यहाँ पर। बात करते हैं सुमित की, लास्ट वाले कैंडिडेट की, तो इसमें भी ये कंडीशन ट्रू है, तो इसको भी नोटिस मिलेगा। यानी हमारे पास जो तीन कैंडिडेट थे उन तीनों में से केवल 2 को ही नोटिस मिलने वाला है। हम यही चेक करेंगे और ये हम चेक करेंगे फॉर्मूले के द्वारा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये केवल हमने एक छोटा सा डेटा लिया है। यदि ये डेटा 1000 में, लाखों में होगा तो ये बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए हम फॉर्मूले के द्वारा ही सारा काम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए, हमें यहाँ यूज़ करना है एंड। एंड फॉर्मूला है, फंक्शन है, तो इक्वल टू साइन लगाएंगे, इक्वल टू एंड, टैब की प्रेस करता हूँ। लॉजिकल वन कंडीशन कहाँ चेक करानी है मुझे, रीज़न में। रीज़न कहाँ लिखा है, सी कॉलम में, तो C2 इक्वल टू, जो रीज़न है वो स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिखी जाती है, क्लोज करता हूँ मैं और कोमा। मैंने पहली कंडीशन तो चेक करा दी, कंडीशन 1 चेक हो गई है मेरी। अब मुझे सेकंड कंडीशन, सेकंड लॉजिकल टेस्ट कराना है इसका। सेकंड लॉजिकल टेस्ट किस चीज़ पे है, सेल्स पर है। मैं सेल्स वाले कॉलम पे आ जाता हूँ। सेल्स कहाँ पर है, डी कॉलम में, D2। सेल्स कम होना चाहिए तो D2 की वैल्यू कम हो, D2 लेस देन, किससे कम हो, 1 लाख से। D2 की वैल्यू 1 लाख से कम है, ये यहाँ पर न्यूमेरिक है, इसलिए मैं इसको स्ट्रिंग में नहीं लिखूंगा और मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। 2 ही कंडीशन है मेरे पास में, ज़्यादा हुई तो हम कोमा लगा के और आगे लिख देंगे और एंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए आप, मैंने जो आपको बताया था उसमें ये कैंडिडेट नहीं था। एक बार और दोबारा बताता हूँ मैं आपको। हमारे जो 3 कैंडिडेट थे वो कौन कौन से थे, जिनका ईस्ट रीजन है, ईस्ट रीजन, ईस्ट रीजन
और ईस्ट रीजन। पहली कंडीशन ट्रू एन में सैलरी क्या, उनके सेल्स क्या होना चाहिए, 1 लाख से कम। इसकी 1 लाख से कम है, यस। इसकी 1 लाख से ज़्यादा है, महेश की, और सुमित की भी 1 लाख से कम है। तो आई थिंक यहाँ पर 2 कैंडिडेट के कंडीशन में क्या होना चाहिए, इसमें ट्रू आना चाहिए रिजल्ट। चेक कर लेते हैं हम। देखिए ये ईस्ट था, ये ईस्ट था, और ये ईस्ट था। एक्चुअली क्या हो रहा है दोस्तों, वो कुछ गलत क्लिक हो रहा है इसलिए वो डिलीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर इन 2 कैंडिडेट को केवल क्या मिलना चाहिए, नोटिस मिलना चाहिए। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, सेल रेंज पूरे लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ नीचे तक, मैं आ गया हूँ रणधीर तक, और अब करता हूँ मैं कंट्रोल डी। देखिए अब मैंने जो बताया था सेम वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। आपको मैं बता दूँ एक बार वापस से, मैंने बोला था कि इसको भी नोटिस मिलेगा और एक नोटिस मिलेगा इसको, क्योंकि हमारे जो बात थी यही थी कि एंड वाले कंडीशन में दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, और यहाँ पर दोनों ही कंडीशन ट्रू है। तो इस तरह से दोस्तों हम और एंड को यूज़ करेंगे। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों गुड नाइट, थैंक यू सो मच।